संपूर्ण अनुभव हो कि ये प्रेम है। तो जैसे प्रेम जो है वो इंद्रियातीत है, इंद्रिय गम्य नहीं है, वही प्रोसेस में ड्रॉ करो कंक्लूजन कि सेवा तुम्हारे लिए अपने संबंध के लिए इंद्रियातीत है। मनुष्यन के लिए सेवा को हम ज्ञापक चिन्ह से समझ सकें, ये ध्यान रखियो। चलने फिरने को सेवा बोल दी नहीं ना तो बहुत घोटाले हो जाएंगे। वो टहल परिचर्या है, जाको तुम गुजराती में टहल कह रहे हो, मैं संस्कृत में परिचर्या कह रहे हूं। बस वहां फुल स्टॉप लग गए, वहां बैठ के खंताड़ा वगाड़ो, तब बस तुम्हारी गुजराती में कहूं तो वहां खड़ताल बजाओ, बात खत्म, वहां से आगे कुछ नहीं है। भज धातु को मतलब परिचर्या नहीं है। भज धातु को मतलब टहल नहीं है। एक शब्द है हिंदी में बहुत प्रयोग हुए, तुम्हारे गुजराती में हुए कि नहीं है, औषधि सेवन। औषधि सेवन को मतलब क्या है? सीधी सीधी बात कहूं तो गोली है तो खा ले, और पीनी डब्बे लिक्विड है अगर तरल है तो पी ले वाकू। ये दो फंक्शन है। डॉक्टर साहब यहां बहुत बैठे हुए हैं, दो तीन चार डॉक्टर, इन सबन से पूछो कि क्या करो, और तीसरा कोई फंक्शन है क्या? ज्यादा से ज्यादा इंट्रावीनस दे दो तुमने डाल के वहां में इंजेक्शन, ये तीसरा प्रकार पॉसिबल हो सके। बेसिक जो दो स्थूल प्रकार है, यानी औषध सेवन। वो औषध सेवन क्या है? जाके कारण जो सिस्टम में जाके हमारे पूरे जीवंत प्रक्रिया को, जीवंत तंत्र को, हमारे अंदर के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे जीवंत प्रक्रिया में घूम के जो स्वस्थता प्रदान कर रही है, वो स्वस्थता के लक्षण हमको ये बताएंगे कि ये औषध सेवन भयो। अगेन मैं वहां सेवन शब्द पे जा रहे हूं, वहां वो बात समझाना चाह रहे हूं। बहुत दिनों से मेरे अंदर ये दबी भई बातें हैं कि जिनको मैं अपने लोगों को बताना चाहूं, क्योंकि यह तरीका से इन बातों के सच्चे अर्थ को नहीं जान रहे हो कोई। तो सेवा के ये ज्ञापक चिन्ह है, ये बात ध्यान रखिए। मेरे कहने को तात्पर्य इतना है, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये मानसी है। हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये या ढंग से कर रहे हो, या को तो चित्त या में ही पूग गए हो, कुछ और कुछ धंधा या को दिखे ही नहीं है, ये सेवा है। ख्याल आया कि नहीं? अब तीसरी बात पे आवे अपन। अब 7वां स्टेटमेंट पढ़ो, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। ये अपना 1.5 श्लोक भयो, 1.5 श्लोक में अपने 7 स्टेटमेंट हैं श्री महाप्रभु के। पाठ में तो अपन आंख की मीच के झोंक में पाठ कर जाएं, बात पाठ करने की नहीं है। षोडश ग्रंथ हमारे लिए सिर्फ आंख मीच के माथो हिला के पाठ करने के लिए नहीं है। षोडश ग्रंथ हमारे हृदय में धारण करने के लिए हैं। और यही लिए तुम देखो, स्तुति जो होवे वो स्तुति श्रद्धा, आस्था और निष्ठा पूर्वक गुणगान को नाम स्तुति है। कि जब हम महात्म्य को वर्णन करें, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु के महात्म्य को वर्णन करें, वह वर्णन करने को नाम है स्तोत्र। और जाकू हम अपनी बुद्धि में धारण करें, वह को नाम है बोध। और जाकू हम अपने हृदय में पहने, गले में धारण करके, वह को नाम है मुक्तावली। ये मतलब है यमुनाष्टक, बालबोध और सिद्धांत मुक्तावली को। ये मुक्तावली पाठ करने की नहीं है, धारण करने की है, जो हमारे हृदय में वक्षस्थल पे हमारी धारण होनी चाहिए। बालबोध धारण करने को नहीं है, समझ में रखवे को। ये डिब्बिया में है, या को ढक्कन खोल के या में रख लो पहले, तब समझ में आवे कि करनो क्या है, वो धारण नहीं किया जाए।
ख्याल आयो कि नहीं? इतना फर्क है। अब ये 7वां स्टेटमेंट क्या है? तत्सिद्धि तनुवित्तजा, ये सेवा को साधन लक्षण है। अब तुम परिचर्या पे आओ, अब टहल की बात करो, क्योंकि तुम्हारे मैंने मोहनेसु जब भी सुनिए टहल परिचर्या की बात के टहल कर ही लइए, पर टहल को मतलब तो केवल परिचर्या ही परिचर्या, वो तनुवत्ति जाए वहां साधन रूपा। अब जो तुम परिचर्या कह रहे हो, जब शरीर हिलडुल रहे हो, शरीर की चेष्टाएं निरंतर चल रही हैं, वो शरीर की चेष्टाएं और तुम्हारो खुद को धन, या लिए जो तुम्हारो भाड़ूती जो है नौकर है रामा जाकू को, तुम वाकू टहल करवे वारो क्यों नहीं कहो? वाकू सेवक करके टहल करवे वारो कह के देखो, क्यों नहीं टहल कर करवे वारों को? वो टहल वाकी होवे कि जाको खुद को पैसा और खुद को दे। कभी कभी ऐसे नौकर को भी तुम सेवक कहो कि हमारी घनी सेवा करी छे, पर कौन को कहो कि जब जो तुम्हारो घर को बन जाए तब। जा नौकर को तुम अपने घर को सदस्य मानने लग जाओ, वाके लिए तुम्हारे ऐसे उद्गार निकले, सबके लिए ऐसे उद्गार नहीं निकले। बाकी जब झाड़ू पोता करवे आवे ना घर के, कोई ना कोई आदमी को छाती पे खड़ा रहना पड़े, क्योंकि कहां बंसी बट हो जाए नहीं तो वस्तुएं फिर खबर नहीं पड़े। कोई ना कोई को चक्रवत छाती पे घूमना पड़े, समझे ना? या लिए वो टहल परिचर्या नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा दे के कराई जा रही है। या लिए पैसा दे के जो कराई जा रही है ना, वो भी यही तरह के खोटे काम है सेवा के अर्थ में। तत्सिद्धि तनु वित्तजा, जब तनु और वित्त को दोनों को एक व्यक्ति के संदर्भ में जब उपयोग होएगा और जब घूमेगो वो चक्र, वासु अपन को ये लक्षण ज्ञात होएगो कि ये तनु वित्तजा है। ये तीनों में ये कि यही बातें जाएंगी। खुद को पैसा और खुद को देह यदि घूम रहे हो तो अपन वापस सुसिद्ध कर सके कि अहीं तनु वित्तजा थाय छे। कोई मंदिर में तनु वित्तजा नहीं है, वित्तजा अलग है, फिनेंशियर तुम हो सब, और सेवा करने वाले भाड़ूती लोग हैं। भगवान को कोई सगो मां है ही नहीं, कोई भगवान को सगो नहीं है। अनाथालय में विराज रहे हैं वहां, जो जगन्नाथ है वो अनाथालय में विराज रहे हो, पैसा कोई और दे रहे हो, मंगला के दूध कोई कटोरी और दे गए, और श्रृंगार के बखत के पैसा कोई और दे गए, और राजभोग की रोटी कोई ने और ने लाके रख दी नहीं, और भाड़ूती लोगन ने कर करके धर दी नहीं सामने। ये तो बर्तनन पे लिखने की मशीन आवे ना, बाकी भी उछवनी अगर बुलवे लग जाए ना, तो ये समाज तुम्हारो इतना नीचो गिर गया कि वो पैसा दे के ठाकुर जी के शरीर पे अपनो नाम खुदवा दे। ये ध्यान रखिए, इतनी हीन कक्षा में पहुंच गए अपन, अपने पतन की ये स्थिति आ गई है पैसा के कारण। कहां सेवा है वो तनु वित्तजा? या लिए जब जो व्यक्ति है वाको तन घूमते भयो देखेंगे, और वहां में वाको ही वित्त जब घूमते भयो देखेंगे, वा लक्षण पे सु हम पहचान सकेंगे कि ये तनु वित्तजा है। अन्यथा तनु वित्तजा क्या है मुझको बताओ? वो ज्ञापक चिन्ह है। ये तीन सूक्ष्मता नोट करियो आज पहली। आओ आगे 8वें स्टेटमेंट पे आओ। बोलो। ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। सेवा को फल लक्षण बतायो, सेवा को स्वरूप लक्षण बतायो, सेवा को साधन लक्षण बतायो, और सेवा को आनुषंगिक फल लक्षण बतायो। ये आनुषंगिक कहो या गौण कहो, बात एक ही है। आनुषंगिक कहो या गौण कहो, बात एक ही है। ये सेवा को गौण फल है संसार दुख की निवृत्ति। अहंता ममतात्मक जो संसार है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। काय के कारण?
तनुवित्तजा के आवर्तन के कारण। जब निरंतर तनुवित्तजा को चक्र चलेगो तो तनुवित्तजा को नित्य प्रति दैनंदिन चक्र चलते चलते वो तनुवित्तजा को चक्र सेवा और कथा के रूप में जब चलेगो, और यदि हम वाको निर्वाह बराबर कर पा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि अहंता ममता को चक्रवासु दूर नहीं होए। अहंता ममता की निवृत्ति होगी और ब्रह्म बोधन, ये ब्रह्म बोधन क्या है या को रिजर्व में रखियो, कुछ कारिकाएं आगे चल के मैं यह बात को समझाऊंगा कि ये ब्रह्म बोधन के मीनिंग और या के परिणाम या के रिपरकशंस क्या है। यहाँ पे रिजर्व को चिन्ह लगा रखियो। यहाँ चले आगे, चलो। अब परब्रह्म तो कृष्णो ही, ये उदाहरण या को मूल वस्तु को सिद्धांत और या के उदाहरण को समझने से पहले श्री गुसाई बाबा के और श्री पुरुषोत्तम जी के कुछ शब्द मैं तुमको सुनाना चाहूँ, ताकि इन शब्दन को मैं 40 वर्ष से 38 वर्ष से कह रहे हूँ, पर आज भी कहता रहूँगो ताकि तुम्हारी स्मृति में बराबर बने रहें। और तुम में से अगर एक एक व्यक्ति भी दो व्यक्ति को ये स्मृति दे पाएगो तो मैं या को तुम्हारा व्यक्तिगत ऋण समझूंगा अपने ऊपर और तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति समझूंगा। देखो अब या में सु ये पन्ना खुलो भय रखियो अपने यहाँ पास, और साथ साथ चौदहवा दियो है, यहाँ दियो है, मैंने ये सब कराए हैं इनके, या सु पहले दिए होंगे। हाँ देखो ये निकालो, देखो एक तो 12मो पृष्ठ काढ़ो, आ पुस्तिकानो 12मो पृष्ठ। नीचे थी 5वीं पंक्ति ऊपर तुम्हारी आंगली मूको, बोलो। श्रीमदाचार्य चरण अनुरक्तस्य तत्सिद्धांत जिज्ञासो अधिकारिणो अपि। कौन अधिकारी है या सिद्धांत मुक्तावली को ये समझ लीजिए। अधिकार की बात मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि बिना अधिकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, और अधिकार और प्रयोजन जहां नहीं कहे जा रहे हैं वहां सब कुछ गड़बड़ है, सब तकलीफ ही तकलीफ है। आज हर घर में, पुष्टि मार्ग के घर में अगर कहीं गड़बड़ है तो वह अधिकार और प्रयोजन खो जाने के कारण। जो व्यक्ति अपना अधिकार और प्रयोजन खोज सकेंगे उनकी दिशा कभी गलत नहीं होगी, ये ध्यान रखियो मेरी बात, परमानेंट या बात को लिख लीजिए। देखो यह में कौन अधिकारी है, श्री महाप्रभु के चरण में जाकी अनुरक्ति है, और केवल अनुरक्ति है इतना नहीं है, क्योंकि अनुरक्ति में तो अभी सबन की लिस्ट अपन की आ जाएगी, लेकिन वाके साथ श्री महाप्रभु के सिद्धांत की जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं तो वो सेवा को अधिकारी नहीं होएगो। ये बात की नोट कर लीजिए। ये मेरे कंक्लूजन्स नहीं है, ये महापुरुषन के कंक्लूजन्स हैं। दो बात होनी एट द सेम टाइम जरूरी है। श्री महाप्रभु के चरणारविंद की अनुरक्ति होते भये सिद्धांत की जिज्ञासा होनी। अगर यकूत अलग अलग कर दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जो जिज्ञासु होंगे वो महाप्रभु के चरण में अनुरक्त नहीं होंगे तो भी निरर्थकता है, और जो श्री महाप्रभु के चरण में खाली अनुरक्त रहे, उन्होंने वाणी में अगर प्रयास नहीं किया
तो फिर श्री महाप्रभु ने इतनी वाणी परिश्रम करके कौन के लिए प्रकट करी? कोई पंडितन के और विद्वानन के लिए तो प्रकट नहीं करी। तो या लिए श्री महाप्रभु के चरण के अनुरक्ति भी जरूरी है, एट द सेम टाइम हमको महाप्रभु के सिद्धांत की जिज्ञासा भी रखनी चाहिए। और ये सिद्धांत शब्द या संदर्भ में सेवा को सिद्धांत है, ये ध्यान रखियो, क्योंकि हम सिद्धांत मुक्तावली को अध्ययन कर रहे हैं या बखत, या लिए ये सिद्धांत सेवा को सिद्धांत है, क्योंकि सेवा ही वेद शास्त्र को सिद्धांत है, ये श्री महाप्रभु हमको बता रहे हैं। अब ये सीधे हाथ की तरफ जो ऊपर तीसरी पंक्ति है, वहां पे आओ, बोलो। सेवा ही सेवक धर्म। अगर हम सेवा कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए कि कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हमारा धर्म ही ये है, हमारे जीवन की, हमारे अस्तित्व की सार्थकता ही तब है जब हम सेवा कर रहे हैं। और या लिए श्री गोसाई जी, श्री प्रभुचरण क्या आज्ञा कर रहे हैं, देखो, तदुक्त्या। तदुक्त्या को मतलब है सेवा की उक्ति के द्वारा। लिखना हो तो लिख दो, सेवानी उक्ति वड़े। जीवानाम अशेषाणाम सहज दासत्वम ज्ञापितम। जीव मात्र जो हैं वो भगवत दास है। जीव मात्र कौन है? भगवत दास है। और वाकई खूबसूरती श्री पुरुषोत्तम चरण नीचे बता रहे हैं। नीचे सु तीसरी पंक्ति पे आओ, लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, चलो। तेन सर्वेषाम तेषाम सहज दासत्वम नाम गर्भदासत्वम ज्ञापितम। ये मैंने संस्कृत के कागजें तुम्हारे यालिए नहीं लगवाए कि तुम इनको पढ़ पाओगे, लेकिन जब जब मैं इनको बताऊंगा तो ये ध्यान रखियो कि ये पंक्ति तुम्हारे सामने है। अपने मन से नहीं बोल रहे हूं मैं इन बातन को। मैं एक बात की ही अपेक्षा लेके बैठे हूं अपने घर के सेवकन सु, कि वो महाप्रभु के सच्चे मार्ग पे आऊं। मेरी और कोई अपेक्षा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि गर्भदासत्व, अशेष समस्त जीवन को असुरदासत्व है। और अब यह की ब्यूटी देखो, श्री पुरुषोत्तम जी क्या खूबसूरती अपन को श्री पुरुषोत्तम चरण बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि तेन, और ये तेन को मतलब है देयरफॉर। लिख लो, लिखना है तो तेथी। હવે કે છે કે તેથી આસુરોની, આસુરી જીવોની જે અધોગતિ છે એ શા માટે છે? तो एमा पहला गीता ना वाक्य नो प्रमाण आपे छे। वहां में पहले गीता के वाक्य को प्रमाण दे रहे हैं कि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। या वाक्य में इन जीवन को, ये जो गर्भदासत्व है जिनमें, उनको मूढ़ बताए गए हैं। और मूढ़ क्यों बताए गए हैं? इति विशेषणेन दास धर्म अकरणादेव। क्योंकि वो अपने दास धर्म को नहीं पहचान रहे हैं और दास धर्म को आचरण नहीं कर रहे हैं, यानी कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर वो आसुरी है। एक बहुत ही सटल और खूबसूरत व्याख्या देनी है आसुरी की। जे कृष्ण सेवा करे ते दैवी, ते साचो दास, अने जे दासपणाने भूली जाए अने कृष्ण सेवा ना करे ते आसुरी। इन ए स्पेसिफिक सेंस। या की खूबसूरती को पहचानोगे तो आनंद आएगा। सेवा करने और कराने वाले को लिए डिफाइन कर देनी कि तुम्हारे लिए वही सेवा, वही दैवी जीव हैं जो सेवा कर रहे हैं। जो सेवा नहीं कर रहे हैं, शरणागति इंक्लूसिव नहीं है, वो जो सेवा नहीं कर रहे हैं
वो आसुरी ही कोटि में। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ है। मूढ़ता को मतलब क्या? जो कर्तव्य या कर्तव्य विवेक खो बैठे हो है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। कहूंगा इतनी बात स्पष्ट करके चलियो कि ये सेवा की अनिवार्यता उनके लिए कही जा रही है जो सेवा के अधिकारी है। डंडा मार के दुनिया को सेवा करने वाली कर देने के लिए ये सेवा की बात नहीं हो रही है। ये भ्रांति मत लेके जाइयो यहां से। अब देखो, चूंकि हमारा 1.5 श्लोक पूरा हो गया ना, 2 श्लोक पूरे हो गए हमारे। चलिए दूसरे श्लोक पे आओ। पृष्ठ नंबर 13, राइट हैंड साइड पे, सीधे हाथ की तरफ आओ, जमनी बाजू। सबसे ऊपर श्री प्रभुचरण के शब्द, श्री विठलनाथ प्रभुचरण के शब्द बोलूं। अपने नेत्रंशु देखते जाओ और वह को अर्थ निर्धार करते जाओ, और वह के साथ साथ अपनी आत्मा को विश्लेषण भी करते जाओ कि आप श्री महाप्रभु और श्री गोसाई जी के प्रति वफादार हो कि नहीं। ये तीनों बातों को निर्णय करते जाइए। वित्तम दत्वा, बहुत सीधे सीधे शब्द हैं। वित्तम दत्वा, पैसा देके, ख्याल आ रहे हो ना। अन्येन पुरुषेण, बीजी व्यक्ति पासे विभाजन થઈ ગયા। તનુ વિત્ત જા શબ્દને આપણે જુદા પાડી દીધા। તનુ જુદો અને વિત્ત જુદો। સમજાય છે કે નથી? અમુક લોકોને નથી મળ્યા એ। પેજ નંબર 13 આ નીચે ફૂટનોટમાં પેજ નંબર જુઓ ને હંમેશા। કાલે પરમ દિવસ વાત આપણી સ્પષ્ટ થઈ તો ખરી। આ નીચે જુઓ પાના નંબર। પાના નંબર અહીંયા છે। જે પાનાઓમાં ઉપર છપાયેલા છે એ નંબર શા માટે જુઓ છો આપ? આપણે પરમ દિવસથી ચાલીએ છીએ। એક નેચરલ છે કે જુદા જુદા પાનાઓ જે એના જે પેजेस છે એ આમાં ઝેરોક્સ કરાવેલી છે, એટલે એના काय को अब वो मैं निकाल रही हूँ, वो अभी निकलेगा, आएगा नहीं। वित्तम दत्वा अनेन अन्येन पुरुषेण कृत्वा, ख्याल આવ્યો? પૈસા દે કે अन्य पुरुष थी, अन्य पुरुष पासे એટલે अन्य व्यक्ति पासे कृत्वा, એને એટલે બીજી વ્યક્તિને નિમિત્ત બનાવી એના થકી કરાવેલી, વાકે પાસ કરાઈ ભાઈ। કારિતા એકા। હવે 14મા પાના ઉપર ડાબી બાજુ સૌથી પહેલી પંક્તિ, ત્યાં જ છે। એ જ પાના ઉપર 14મા પાના ઉપર ડાબી બાજુ પહેલો અક્ષર। चलो, कारिता एका। जो આપણે એને જુદી પાડીએ, जो એને છૂટી પાડી દઈએ, जो तनु और वित्तजा को अपन अलग अलग कर दें, जो तनु वित्तजा को भेगी नहीं रखेंगे, इकट्ठी नहीं रखेंगे, तो तनु अलग हो गई और वित्त अलग हो गई, तो वो जो वित्तजा सेवा है वो एक अलग बन जाएगी। देखो, यानी कोई को पैसा दे के करानी। ख्याल आई कि नहीं कि कंफ्यूजन है? पैसा दे के अन्य व्यक्ति के पास जो कराई गई है वो एक प्रकार की सेवा भाई। जब हम 2 कर देंगे भूल सू तो क्या गड़बड़ी होगी, पहले वो बता रहे हैं श्री गोसाई बाबा। पहले मेरी बात समझियो। आपने जो तनुवित्त शब्दों ने पद ने बन्ने ने छूटा पाड़ी दईए तो केटलो महान अनर्थ बनी जाए, पहला ये समझावे छे श्री गोसाई बाबा कि पैसा आपीने जे सेवा करावी है ये एक प्रकारनी कहेवाशे। और एतादृशेन पुंसा, एतादृश एटले जे पैसा लेनार छे, जेम आते आजे वल्लभ वंशजो लई रह्या छे अने वल्लभ वंशजोनी माफक अत्यारे घणा बधा लोको मंदिरो खोलीने बेसी गया, ए पैसा लई रह्या छे पुष्टि मार्ग में, अने वैष्णवो कहेवाता वैष्णवो आपी रह्या छे। एतादृशेन पुंसा, पैसा लेके
लेने वाले पुरुष के द्वारा कृता च अपरा, अपरा એટલે दूसरे नंबर की, बीजा नंबर नहीं। अब यहां तक की पंक्ति समझ में आई कि नहीं, मुझको बताओ पहले, ખ્યાલ આવી ગયો? આટલી વાત સમજાય છે ને? આ શબ્દો દેખાઈ રહ્યા છે ને આપણને સ્પષ્ટ? બસ હવે આગળ આવો, एतादृश्य ते। अब एतादृश्य जो शब्द है ना वो भी द्विवचन है, और ते जो है वो भी संस्कृत को द्विवचन है। जो आ रीते छूटी पाड़ी दई तो बे वस्तु થઈ જાય ને, તો કહે છે કે આ પ્રમાણેની કરાયેલી આ બંને પ્રકારની સેવા તત્સાધિકે, એમાં જે તત્ શબ્દ છે ને એ માનસી સાથે જોડાશે, કે માનસી સેવાની સિદ્ધ કરનારી આ બે પ્રકારે છૂટી પાડીને કરેલી સેવા માનસી સેવા સિદ્ધ નહીં કરાવી આપે। એક અક્ષરમાં પણ ક્યાં કન્ફ્યુઝન હોય મને પૂછી લેજો। તે પણ દ્વિવચન છે, અને સાધિકે થયું ને એ સાધિકે પણ દ્વિવચન છે। સાધિકા એક વચન, સાધિકે એ દ્વિવચન, અને સાધિકાહ એ બહુવચન। આ રીતે એના સંસ્કૃતમાં રૂપ ચાલશે। તો તે તત્ સાધિકે ન ઇતિ અભિપ્રાય જ્ઞાપકમ, શ્રી ગુસાઈ બાબા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આવો અભિપ્રાય જણાવવા માટે। કેવો અભિપ્રાય? કે જો તમે આ તનુ અને વિત્તને છૂટા પાડી દેશો તો કેવા ગોટાળા થશે, કેવો મહાન અનર્થ થઈ જશે। આ અભિપ્રાય જણાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુએ સમસ્તમ પદમ, સમાસવાળો પદ મૂક્યો છે। બે શબ્દનો સમાસ કરીને એક શબ્દ બનાવ્યો છે, અને એ સમાસવાળો પદ અહીંયા પ્રયોગ કર્યો છે। તેથી આપણે પોતાની મન ફાવે તેમ ઈચ્છાથી એને બે પદ નથી બનાવી શકતા, બે શબ્દ નથી કરી શકતા। चलूं आगे? इतनी बात साफ हो गई माथे में? अब जो आगे को शब्द है एतेन, एतेन नो શું મીનિંગ થયું? એतेन નો મતલબ છે કે આનાથી શું સિદ્ધ થયું। એટલે આ જે વાત કહેવાઈ ગઈ બે છૂટા પાડીને, અને આવી રીતે છૂટા બંને પદને છૂટા ન પાડવા જોઈએ, અને એવો અભિપ્રાય બતાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુએ એક સમસ્ત પદ કહેલો છે। વાત સ્પષ્ટ થઈ રહી છે ને માતામાં? તેથી એतेन એનાથી સિદ્ધ શું થયું? તો શ્રી ગુસાઈ બાબા જણાવે છે કે એનાથી આવું સિદ્ધ, આ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે વ્યક્તિએ, જે સેવા કરનાર વ્યક્તિ છે એ ભગવદર્થમ, ભગવાન માટે, નિરુપધિ એટલે કોઈ પણ જાતની કામના કે શરત રાખ્યા વગર, નિરુપધિ સ્વસર્વસ્વ નિવેદન પૂર્વકમ, પોતાનું સ્વસર્વસ્વ જે કંઈ પણ એની પાસે સંપત્તિ છે એ સમસ્ત સંપત્તિ, સ્ત્રી પુત્ર જે પુત્રી ઇત્યાદિ જે કંઈ ઘર પરિવાર છે એનો એ નિવેદન પૂર્વક તત્રૈવ, જેના માટે એને સર્વસ્વ નિવેદન કર્યું છે ને એના માટે જ તત્રૈવ સ્વદેહ વિનિયોગી, જ્યાં તમે તમારો સ્વસર્વસ્વ નિવેદન કરો છો ત્યાં જ તમારા દેહનો પણ વિનિયોગ થવો જોઈએ। એટલે પોતાના ધનથી અને પોતાના તનથી। જ્યારે વિનિયોગ થશે, વિનિયોગે એટલે કે આ પ્રમાણે જ્યારે પરિચર્યા થશે, ટહેલ સેવા થશે, ત્યારે પ્રેમની જાતે, અને આ પ્રમાણે કરતા કરતા જ્યારે પ્રેમ ભગવાનમાં સિદ્ધ થઈ જશે ત્યારે સા એટલે માનસી ભવતી ઇત્યર્થ, ત્યારે માનસી સિદ્ધ થશે। અપેક્ષા ના હોય અને વ્યસન સુધીની અવસ્થામાં તનુ જુદી વિદ્યા ચાલે? એનો જવાબ હજી આજે આગળ આવે છે ને, આપજો ને। હજી એના આગળનો પાર્ટ આપણે વાંચી લઈએ પહેલા, બરાબર હે? તમને સમજાય છે ને આ બધી વાત? મેં જેટલી આ એની સૂક્ષ્મતા સમજાવી બધી ખ્યાલ આવે છે ને તમારે? તમને બધાને આવે છે?
ઓહો, બોલવાનું ચાલુ ના કરો. હવે જુઓ, ફરી તમે 13મા પાના ઉપર આવો. આ જે કંઈ કહેવાઈ ગયું અહીંયા એનું વિવેચન શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ કરીને અહીંયા બતાવે છે આપણને. આ 13મા પાને જમણી બાજુ નીચે એમાં શ્રીમદ પુરુષોત્તમ કૃત વિવૃત્તિ પ્રકાશ પહેલાં તો લખ્યું છે. એ હવે એ પોર્શન આપને કહું, સમજાવું છું. ખ્યાલ આવી ગયો? સ્થળ મળ્યું કે નહીં? મળ્યું ને? બોલું હું? નીચેથી નવમી પંક્તિ લો, નીચેથી ગણીને, અને ત્યાં આંગળી મૂકો. બોલો. તચ્ચેદ વિત્તમ, આ શબ્દ મળ્યો? મળી ગયો? ઉપરની જે વાત શ્રી પ્રભુચરણે કહી એની જ હવે એનો જ ખુલાસો શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ આપે છે કે તચ્ચેદ વિત્તમ વેતનત્વેન દત્વા કાર્યતે. આ સેવા જો વિત્તમ એટલે પૈસા, વેતનત્વેન પગાર તરીકે, દત્વા એટલે આપીને જો કરાવવામાં આવે, તદા સા ચિત્તસ્ય, ત્યારે એ એવી અવસ્થામાં એ જે કરાવનાર વ્યક્તિ છે પૈસા આપીને, એ ચિત્તસ્ય રાજસત્વમ કુર્વંતી, એને રજોગુણ પ્રધાન બનાવી દેશે. आपके प्रश्न का जवाब नोंधिए, नोट करिए. राजस उसके चित्त का राजस अवस्था बना देगी, અને રજોગુણ પ્રધાન વ્યક્તિ ફક્ત કેવલ લૌકિક અહમ મમમાં જ જીવી શકશે. એ કોઈ દિવસે કલ્યાણના માર્ગે નહીં જઈ શકે. રાજસત્વમ કુર્વંતી, અને આ કુર્વંતી શબ્દ છે ને, ક્યારેક કોઈ સંસ્કૃતનો જાણકાર મળે એને પૂછી લેજો, જો મારા શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ ના આવતો હોય. એ વર્તમાન પ્રયોગ છે. રાજસ ભાવ કરતા કરતા, એ વર્તમાન કૃદંતનો પ્રયોગ છે. કરતે હુએ, कैसा गुजराती बोलोगे उसको मुझे ध्यान नहीं रहा है. करता, तो राजस भाव संपादन करता चित्तस्य तत्प्रवणम न करोति. કૃષ્ણની પ્રવણતા સિદ્ધ નહીં થાય. જે પૈસા આપે છે, સમજી લેજો અત્યારે, અને આ મેસેજ તમારા બધા સગા વહાલા સુધી પહોંચાડજો કે પૈસા આપશો એનાથી રાજસપણું સિદ્ધ થશે, ચિત્તની પ્રવણતા સિદ્ધ નહીં થાય. એવા ભ્રમણામાં નહીં રહેતા કે મંદિરોમાં પૈસા આપવાથી તમારું કંઈક અલૌકિક સિદ્ધ થઈ જશે. માઇન્ડ વેલ. अब आगे आइए. यदि च वित्तम, હવે જે લોકો વિત્ત ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, જેને તમે વલ્લભકુળ કહી રહ્યા છો, એમાં મોટા ભાગે યદિ ચ વિત્તમ વેતનત્વેન ગ્રહિત્વા, પોતાની જીવિકા બનાવીને કે વેતનનું સાધન બનાવીને, વેતન શબ્દનો બીજો અર્થ જીવિકા પણ હોય છે. હા, ધ્યાન રાખજો, એને ભૂલતા નહીં. એટલે પોતાની જીવિકાનું સાધન અથવા પગાર રીતે જે ગ્રહણ કરી રહ્યા છે ક્રિયતે, ત્યારે શું પરિસ્થિતિ બનશે એ પણ સાંભળી લો. એ કહે છે કે તદા ઋત્વિજ યાગવત સ્વસ્ય તત્પ્રવણત્વ રૂપમ ફલમ ન સાધયતિ. અહીંયા થોડુંક સમજી લો. એક તો શબ્દ છે ઋત્વિજ. ઋત્વિજનો મતલબ છે પુરોહિત. જે યાગ કરાવે એમાં જુદા જુદા પ્રકારના પુરોહિતો હોય છે. ઋત્વિજનો અર્થ અહીંયા સીધો સીધો આપણે પુરોહિત લઈ લઈએ તો જેમ યજ્ઞમાં શું થાય કે ઋત્વિજને તમે સંકલ્પ કરીને પૈસા આપી દો અને એ તમારા વતી કોઈ પણ કર્મ કરે તો એ કર્મનું ફળ તમને મળે. આટલી વાત સમજાય છે?
શ્રી પુરુષોત્તમજી કેર રાખીને બતાવે છે કે જેમ યાગમાં ઋત્વિજને તમે આપો અને એના કારણે જેમ યજમાનને ફળ મળી જાય છે, એવી રીતે અહીંયા સ્વસ્ય તમને પૈસા લઈને તમને કાંઈ ફળ સિદ્ધ નહીં થાય. मेरी बात ख्याल आई? ऋत्विज के कर्म करने से ऋत्विज का कर्म सफल हो जाता है ना. उसने जो संकल्प लिया वो संकल्प सफल हो गया. इतनी बात है. એવી રીતે તમારા સેવા કરવાથી પૈસા લઈને અને તમને આ સફળ નહીં થાય. આટલી વાત ક્લિયર થઈ? આગળની પંક્તિ સાંભળી લો પહેલા, પછી જે શંકા હોય તો કરજો. હવે કે છે કે અહીંયા તમે એવી શંકા કરો કે તો પછી યજમાનને કેવી રીતે ફલીભૂત થઈ જાય છે? જો ઋત્વિજે કરેલો કર્મ સફળ ન થયો હોય તો એનો ફળ યજમાનને કેવી રીતે મળે? કેમ કે સંકલ્પ તો એ રીતે જ લેવાયો હતો ને. તો અહીંયા કહે છે કે ન ચ યાગો યજમાનસ્ય એવ, વિત્તદાતાને વિત્ત જે આપે છે એને જેમ યાગ યજમાન રૂપી જે વિત્ત આપનાર છે એ જ યજમાન છે ને, તો જેમ યજમાનને યજ્ઞ સિદ્ધ થઈ જાય છે એમ તમે પૈસા લઈ રહ્યા છો તો એ સેવા કેમ સિદ્ધ નથી થતી? તો કે છે કે ઇતિ ન શંક્યમ, એ રીતે આ શંકા તમે અહીંયા ન કરતા, કારણ કે ત્યાં તો યાગના પ્રસંગમાં ઋત્વિક દક્ષિણા વર્ણાદિવત, ત્યાં તો ઋત્વિકનું પણ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે અને ઋત્વિક દક્ષિણા લઈને કર્મ કરે એનું પણ વિધાન છે અને એનાથી સફળ થશે એ યજ્ઞ એનું પણ વિધાન છે. પર અત્ર અહીંયા ભક્તિ માર્ગની બાબતમાં તદ્દાનાદેહ ભક્તિ માર્ગે ભગવતા અનુક્તત્વાત, અહીંયા ભગવાને કોઈ આવો વિધાન કર્યો જ નથી. ભક્તિ માર્ગમાં આવો કોઈ વિધાન નથી. અને એટલું જ નહીં, અતઃ તથા ન કાર્યમ, તેથી એ રીતે ન કરવું જોઈએ. કિંતુ ભગવદ ઉક્ત રીત્યા એવ કાર્યમ, જે ભગવાને વેદ ગીતા સૂત્ર અને ભાગવતના માધ્યમથી આપણને બતાવી દીધું છે એ પ્રમાણે જ કૃષ્ણ સેવાનું કાર્ય સંપાદન કરવું જોઈએ. બરાબર? તદૈવ, જો આ પ્રમાણે ખરી સાચી રીતે જ્યારે તનુવિત્તદા થશે, તદૈવ એમાં એવકાર છે, ત્યારે જ સાધન રૂપા તનુવિત્તજા સાધ્ય રૂપામ માનસીમ સેવામ જનયંતી, એ સાધન રૂપા જે તનુવિત્તજા છે એ સાધ્ય રૂપા એટલે કે ફલ રૂપા માનસીને ઉત્પન્ન કરશે. જનયંતી, અને આ જનયંતી પણ વર્તમાન કૃદંત છે, એને ઉત્પન્ન કરતા સ્વસ્યમપી પશ્ચાત ફલરૂપતયા વ્રજસ્થાનામ એવ પર્યવસ્યતી ઇતિ, પોતે પણ ફલરૂપ બની જશે. એટલે જે તનુવિત્તજા અત્યારે સાધનરૂપ છે એ માનસીને ઉત્પન્ન કરી પોતે પણ ફલરૂપા થઈ જશે. એટલે તનુવિત્તજા પણ ફલરૂપા કહેવાશે અને માનસી પણ ફલરૂપા કહેવાશે. Is it clear? हाँ हाँ, कौन सी लाइन? यानी उनके कहने को आशय ये है कि जब प्रमाण सहित जो श्री महाप्रभु ने बताई है तनुवित्तजा, खुद को शरीर और खुद को धन, या रूप में जब तनुवित्तजा होगी तो वो तनुवित्तजा होते होते वो तनुवित्तजा मानसी को उत्पन्न करेगी और यानी फल रूपा को उत्पन्न करेगी और फल रूपा को उत्पन्न करके खुद भी फल रूपा बन जाएगी. यानी फिर वो तनुवित्तजा साधन रूपा नहीं रहेगी. दूसरे शब्दन में जा बखत तनुवित्तजा फलात्मक अवस्था में पहुंच जाएगी, वाके बाद भी तनुवित्तजा तो चलती रहेगी ना, तो वो तनुवित्तजा फिर फल रूपा ही कहलाएगी, वो साधन रूपा नहीं कहलाएगी. क्लियर? ठीक है.
चलो अब आगे के श्लोक पे आओ, तुम्हारे तीसरे श्लोक के एनालिसिस पे। अब 9वां स्टेटमेंट पढ़ो। नहीं, पहला एनो स्टेटमेंट पढ़ो, वाँचो तमे। બે વાત આવી ને, એક તો ભક્તિ માર્ગમાં, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં સેવ્ય સ્વરૂપ કોણ છે એનો નિર્ણય, અને જે સેવ્ય શ્રી કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણ જ ખરેખર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમેશ્વર રૂપ છે। ખ્યાલ આવી ગયો? એ સ્ટેટમેન્ટ પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ, આ શબ્દોમાં શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવ્યો પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ। અને 10મું સ્ટેટમેન્ટ જુઓ, અક્ષર બ્રહ્મનું લક્ષણ અને અક્ષર બ્રહ્મની દ્વિરૂપતા સાથે કારણીભૂત બહુભવનેચ્છાથી થયેલી સમસ્ત સૃષ્ટિની બ્રહ્મરૂપતા। अब याकू समझ लो, परब्रह्म तो कृष्णो ही इतने अंश में अपने सेव्य स्वरूप को निर्णय किया, और जो हमारे सेव्य हैं भक्ति मार्ग के, पुष्टि भक्ति मार्ग के, वो कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम वे ही हैं। परब्रह्म तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण ये कोई अलग नहीं है। ये बात की स्पष्टता परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद का परब्रह्म तो कृष्णो ही यहां तक करी, और वो ही शब्द जो है वो दोनों तरफ लगेगा। देहली दीप न्यायसु, जैसे देहली पे अपन दिया रख दें तो वह को उजालो या रूम में भी आवेगा और वह तरफ भी जाएगा, ऐसे देहली दीप न्यायसु ही शब्द दोनों जगह लगेगा। परब्रह्म तो कृष्णो ही निश्चय रूप थी, निश्चयपणाथी परब्रह्म तो श्री कृष्ण જ છે, અને નિશ્ચયપણાથી અક્ષર બ્રહ્મ એ સચ્ચિદાનંદ એટલે કે એ ગણિતાનંદ છે। તે અર્થમાં ત્યાં સચ્ચિદાનંદ કમ, એ कम ऊपर ध्यान आपजो श्लोक में, जो श्लोक में क शब्द है और अनुस्वार लगाया हुआ है कम, वो कम शब्द नो को मतलब है आनंद थोड़ो कम है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णानंद हैं और अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है। बस इन दो शब्दन में अपन समझ के ध्यान देंगे तो अपन को आ जाएगा। और वही अक्षर ब्रह्म जो गणितानंद है वो परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण की जो बहुभवनेच्छा है, जा बखत भगवान आत्मरमण की स्थिति में विराज रहे हैं वह बखत तो एकाकी तत्व है, पर जब अनेक नाम और रूप धारण करके अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में या संपूर्ण सृष्टि को सर्जन करके और क्रीड़ा करना चाह रहे हैं, वह बखत वो अक्षर ब्रह्म खुद दो अवस्था में बट जा रहे हो। ये ध्यान रखिए, अक्षर ब्रह्म की एक अवस्था वो गणितानंद की है और एक अवस्था के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में वो अक्षर ब्रह्म प्रकट हो जा रहे हो। जामे टाइम एंड स्पेस एटसेट्रा सभी कुछ वह अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत है। या को मैंने एक चार्ट भी बनाया है जो मैं अगले सत्र में इंट्रोड्यूस करूंगा। ऑलरेडी या सत्र में भी बताया हुआ है, वो मैं अभी बताऊं तुमको, परंतु एक बात समझ लीजिए कि परब्रह्म श्री कृष्ण हैं और अक्षर ब्रह्म के दो एस्पेक्ट हैं। अक्षर ब्रह्म एक तो अपने गणितानंद स्वरूप के रूप में है, और दूसरो जो अक्षर ब्रह्म को पासा है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में जो सृष्टि है, सर्जन है, वो सृष्टि और सर्जन भी अक्षर ब्रह्म को ही रूप है। इज इट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? ब्रेक करें पर